एनसीएफ 2005 या फिर राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा या फिर इसका फुल फॉर्म देख लेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसकी उत्पत्ति देख लेंगे कहाँ से हुई है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता की संस्कृति नामक निबंध से इसकी उत्पत्ति हुई है। थीम देख लेंगे लर्निंग विदाउट बर्डन। ये सारी चीज़ें जितनी भी होंगी आपकी इससे रिलेटेड वो सारा इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, सिद्धांत देखेंगे और एनसीएफ के उद्देश्य देखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा जो है इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, जितने भी पॉइंट्स आपके एग्जाम में आने वाले होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेंगे जो एनसीएफ 2005 है, इसका हिंदी में पूरा नाम देख लेंगे राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, और इंग्लिश में भी आप ध्यान में रखेंगे तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे अब यह होता क्या है पूरा, तो यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया नवीनतम दस्तावेज है। तो आप इसे याद रखेंगे, द्वारा इसे तैयार किया गया है और एक नवीनतम दस्तावेज है। एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। इसका थीम देख लेंगे क्या है, थीम ऑफ एनसीएफ 2005 तो लर्निंग विदाउट बर्डन या फिर शिक्षा बिना बोझ के, तो ये इसका थीम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इसकी उत्पत्ति या फिर उद्भव कहाँ से हुआ है, तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता की संस्कृति नामक निबंध से हुई है। तो अब ध्यान में जो निबंध है सभ्यता की संस्कृति नामक, उसी से इसकी उत्पत्ति। एनसीएफ या फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो ये क्या है, तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज है जो कि एनसीईआरटी के द्वारा लाया गया है। यहाँ पे देख लेंगे तो एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष हो जाएंगे आपके प्रोफेसर यशपाल, अभी आगे डिस्कस किया है। एनसीएफ 2005 का उद्देश्य देख लेंगे तो शिक्षा बिना बोझ के। भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय पाठचर्या दस्तावेज बन चुके हैं। यहाँ पे देख लेंगे तो जो पहला आया था 1975 में आया था, दूसरा जो आया था राष्ट्रीय पाठचर्या 1988 में आया था, और तीसरा राष्ट्रीय पाठचर्या 2000 में आया था। आप तीनों ध्यान में रखेंगे। एनसीएफ 2005 का सूत्र देख लेंगे तो बिना भार के अधिगम अर्थात लर्निंग विदाउट बर्डन हो जाएगा आपका। यहाँ पे और देख लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एनसीएफ 2005 से रिलेटेड। तो 2005 के एनसीएफ का प्रारंभ शिक्षा शास्त्री रविन्द्रनाथ टैगोर सभ्यता और प्रगति को आधार मानकर किया गया था। भारत सरकार के द्वारा रूपरेखा तैयार के लिए यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर जो थे, तो उसमें 33 सदस्यों की समिति का गठन किया गया था। इस समिति के द्वारा 21 राष्ट्रीय बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए 21 समूह का गठन किया गया। एनसीएफ 2005 का निर्माण मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में किया गया था। तो अब बस ध्यान में रखेंगे कि सभ्यता और प्रगति जो था इनका निबंध रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, तो उसको आधार मान के इसको बनाया गया। और इसमें 23 सदस्य थे जो मतलब उस टाइम पे समिति का गठन किया गया था। तो यूजीसी के जो पूर्व अध्यक्ष थे वो 23 लोग इसमें शामिल थे, और 21 राष्ट्रीय बिंदुओं को ध्यान में रख के 21 समूह का गठन किया गया था। और यहाँ पे देख लेंगे तो ये मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में इसको किया गया था उस टाइम पे। नेक्स्ट देखेंगे तो एनसीएफ 2005 के उद्देश्य क्या है, इसको बनाने के उद्देश्य क्या थे, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना एवं उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा के साथ जोड़ना। और दूसरा पॉइंट देख लेंगे तो एनसीएफ 2005 बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि ये किस पे बल देती है, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है। और इसके अंडर में क्या आता है, तो नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि विकसित करना बच्चों में, तो ये इसका उद्देश्य था, इसी के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट देख लेंगे तो इसके सिद्धांत क्या है, देख लेंगे एनसीएफ 2005 के सिद्धांत क्या है, तो ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, रटने की प्रणाली खत्म की जाए, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो शिक्षा अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा हो, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इन्हें लचीला बनाया जाए, राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। तो ये सारे सिद्धांत कुछ देखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। तो एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से हुआ है। अभी हम बार बार इसको डिस्कस कर रहे हैं, अभी ध्यान में रखिए इसे। एनसीएफ 2005 में रूपरेखा के तहत सभी भाषा में अनुवाद किया गया है, अर्थात 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं, आपकी 22 भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एनसीएफ 2005 से रिलेटेड। तो विद्यार्थियों को रटने से मुक्त कराया जाए जिससे उनका चहुमुखी विकास हो सके, शिक्षा बाल केंद्रित हो, भारत सरकार के एमएचआरडी इसका फुल फॉर्म देख लेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए। एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अपनाया गया एक सुधारात्मक कदम है। तो आप इसे सारे पॉइंट ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे एनसीएफ 2005 14 एवं 15 जुलाई 2004 की बैठक का परिणाम है, अर्थात बैठक हुई थी तो उसी के बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए इसके अंदर में, इसी का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के लिए इसको बनाया गया था कि बच्चों को बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए स्कूली ज्ञान के साथ साथ। एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी ने किया है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। एनसीईआरटी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है।
एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे की भाषा मातृभाषा होनी चाहिए, बार बार पूछता है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। एनसीएफ के द्वारा ही बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए जो भी पाठ्यक्रम। नेक्स्ट देखेंगे तो पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य प्लस क्रम, जिसमें पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य सामग्री तथा क्रम का अर्थ है एक निश्चित व्यवस्था। और फ्रोबेल के अनुसार देख लेंगे तो पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। आप इसे डेफिनेशन बस ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देख लेंगे तो शिक्षक एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण क्या क्या है, तो शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा हो। शिक्षक केवल सुगम करता है, जो चीज़ों को सरल करके बताएंगे। तो आप ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे, आपके पेडागोजी में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे एनसीएफ 2005 में बालक के प्रति क्या क्या दृष्टिकोण हैं, तो प्रत्येक बच्चों में सीखने की गति अलग होती है, तो हर एक बच्चे में करिकुलम भी अलग होना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को अपने हिसाब से सीखने का मौका दें। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे एनसीएफ 2005 गणित के प्रति दृष्टिकोण देखेंगे, तो बच्चे गणित की मूल संरचना को समझने बीजगणित, अंकगणित, रेखा गणित एवं त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्व, समस्या समाधान, स्थिति की अनेक युक्तियां अर्थात परिणाम, सामान्य स्थिति विश्लेषण एवं अनुमान लगाना तथा पुष्टि करना आदि पद्धति मुहैया कराते हैं। तो यहाँ पे एनसीएफ से रिलेटेड जितने भी आपके नोट्स थे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आने वाले, वो सारा इसमें कवर किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू सो मच।